नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गायन शैली की, जिसे ध्रुपद कहा जाता है। ध्रुपद के विषय में बताते हुए मैंने आपको ध्रुपद का एक उदाहरण दिया। ध्रुपद जो शैली थी वो अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध शैली थी, और इस शैली यानी जो ध्रुपदीय थे, जो बीनकार थे, उनका बड़ा सम्मान था। और जो राजा महाराजा बादशाह लोग उनको अपने दरबार में जो है उनको बहुत सम्मान के साथ रखते थे, जो रत्नों में माना जाता था उनको। तो ध्रुपद गायन शैली है क्या, ये यदि प्रश्न आता है। ये एक ऐसी गायन शैली है जिसमें कि कुछ नियम जो हैं उनका पालन हमें बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ता है, यानी नियमों के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यानी जो नियम है, जो उसका शास्त्र है, उससे वो पूरी तरह से बंधा हुआ है। तो ध्रुपद गायन शैली में बहुत से ऐसे नियम थे, जिसमें से कुछ नियम ये हैं कि ध्रुपद गायन शैली जो थी वो भक्ति संगीत से, यानी भक्ति रस से युक्त जो साहित्य था वो इसमें सर्वोपरि था। यानी भक्ति से संबंधित जो साहित्य है इस ध्रुपदों में जो है हमें अक्सर मिलता है। इसका ये अर्थ नहीं कि कोई और विषय नहीं लिया जा सकता या नहीं लिया गया होगा। जिन्होंने, इस वाग्यकारों ने, संगीतज्ञों ने जो इसकी ध्रुपदों की जो रचना की, उसमें भक्ति तो था ही था, लेकिन उसके अलावा जो है युद्ध में जो वीर लोग, जो सैनिक लोग जाते थे, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए वीर रस के भी ध्रुपद थे। ध्रुपद ऐसे भी थे जिसमें कि जो राजा बादशाह, उनके प्रशंसा में भी ध्रुपद थे। ध्रुपदों में का विषय ऐसा भी था जिसमें कि रागों का वर्णन या राग की जो विशेषताएं थी, जिसे हम लक्षण गीत जैसे हम कहते हैं बंदिशों में, उसी प्रकार से राग के विषय में जो था वो वर्णन मिलता है। तो ऐसे भी ध्रुपद थे। तो ध्रुपदों के अलग अलग विषय थे, लेकिन मुख्य तौर पर आध्यात्म से ध्रुपदों को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से भक्ति रस से युक्त ध्रुपद जो है वो हमें अधिक प्राप्त होते हैं। तो एक तो विषय का उसमें ऐसा था कि बहुत ज़्यादा हम कहें कि जिस प्रकार से विषय को लेके कोई भी विषय इसमें ले सकते हैं, ऐसा ध्रुपदों में नहीं था। क्योंकि ध्रुपद बहुत ही पवित्र जो है गायन शैली के रूप में इसको लिया गया था। तो उसमें जो साहित्य है उसका बहुत बड़ा जो है उसका बहुत बड़ा स्थान था, और बहुत ख्याल रखा जाता था इस बात का कि साहित्य से किसी प्रकार से कोई कमी उसमें ना हो या कोई त्रुटि उसमें ना हो। ध्रुपद को जब हम ध्रुपद शैली की जो गायन होता था, उसमें सबसे पहली बात आती थी कि नोम तोम का आलाप। यानी कि नोम तोम, मैंने जैसे पहले भी अपने कुछ व्याख्यानों बताया कि ये कुछ मंत्र थे, संस्कृत के मंत्र, उनका जो है आलाप के साथ, यानी आलापचारी के रूप में उनको उन मंत्रों को गाया जाता था। और ये धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया और उन मंत्रों का प्रचलन रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जिस समय कि राजनीतिक कारणों से, कुछ कारणों से दरबारों से जो है जो कलाकार थे, जो कलावंत लोग थे, वो दरबार छोड़ छोड़ के जो है वो दूसरी जगह जाके वो स्थापित हुए। तो वहाँ पर किसी न किसी कारण से मैं कहूँ कि शिक्षा की तरफ जो है थोड़ी अनभिज्ञता जो है वो रहने लगी। या क्योंकि ये मौखिक विद्या थी, तो किस प्रकार से गुरु ने कहा और किस प्रकार से शिष्य ने उसको लिया, तो ये बहुत से कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से जो थे कि कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति अनभिज्ञ रहने लगे गुणीजन। तो अब ऐसे में उन्होंने संगीत की तरफ तो पूरा ध्यान दिया, यानी राग की शुद्धता, राग की आलापचारी किस प्रकार से बढ़त, किस प्रकार से नियम उसमें पालने, वो सब चीज़ देखी। लेकिन कहीं ना कहीं साहित्य के प्रति उनकी उदासीनता होने लगी, विशेषकर इन मंत्रों की तरफ, क्योंकि ये मंत्रों का कोई अर्थ था, परंतु उसका विस्तार करते करते उन्होंने उन मंत्रों की जो वास्तविकता थी वो कहीं खो गई, और वो एक आलाप के रूप में एक इस प्रकार से लिया जाने लगा कि जैसे कि इनका कोई अर्थ ही नहीं है। ये नोम तोम का आलाप, यानी नोम त न नोम ओम, इस तरह के अक्षरों को लेके, इस तरह के बोलों को लेके आलापचारी की जाती थी। तो या ये भी मानने लगे थे एक समय में कि इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये मंत्र थे, जैसे ओ न न न
न तर दो मन नो मन न, विस्तार हो रहा है, तन नो रन नो तन नो तन नो मन न तरे तुम, या ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। तो यानी ऐसे छोटे छोटे मंत्रों को लिया गया, लेकिन जब कालांतर में विस्तार बढ़ता गया, आलापचारी की तरफ ज़्यादा ध्यान चला गया, तो कहीं ये मंत्र ये पीछे छूटते चले गए। और शायद ये भी एक कारण रहा होगा जब ये कहा जाने लगा कि इस आलापचारी में जो शब्द हैं वो निरर्थक हैं। तो विद्यार्थी होने के नाते हमें पूरी तरह से उसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अब ये जो नोम तोम के आलाप थे, एक और शैली ध्रुपद के साथ जो है वो विकसित हुई, जिसको कहा जाने लगा धमार। यानी धमार शैली ध्रुपद के साथ साथ ही धमार जो है वो विकसित हुई, और जो ध्रुपद गायक थे वो धमार भी गाते थे। धमार में विषय की बात करें तो धमार में थोड़े श्रृंगारिक विषय, राधा कृष्ण की लीलाओं के, विशेषकर होरियों का वर्णन। धमार जो है, होरी को धमार भी बोला जाता है, ये धमार खेलें, तो उस तरह का वर्णन, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, होरी का वर्णन, यहाँ पे थोड़ा मैं कहूँ कि श्रृंगार का भाव मिलता था। तो वो भी एक भक्ति का ही स्वरूप था, लेकिन क्योंकि धमार जो है के रूप में वो प्रचलित हुआ, धमार शैली के रूप में, दोनों में एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों शैलियों को गाने से पहले नोम तोम का आलाप ही लिया जाता था। यानी आकार में कोई आलाप नहीं, ऐसे आलाप नहीं लेते थे। अब आलाप रन नू रा नू ना रा नो रे रे ना रे नू मन न रे तुम। तो आप देखिए कि एक लोच के साथ, एक मींड के साथ, एक लाख के साथ जो आलाप यूं ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि तैर रहा है। वहाँ पे आपने कहीं पे खटका मुर्की नहीं देखा होगा, ओ ये बिल्कुल नहीं था, या ओ इस प्रकार से नहीं है, खटका मुर्की इस प्रकार का कंपन या आंदोलन या वाइब्रेशन का है, ये नहीं होता था, सीधा सीधा जा रहा है। यानी इसमें ध्रुपद और धमार की आलापचारी में हमें गमक का प्रयोग मिलता है। यानी गमक मेन था, जहाँ पर कि श्वास का बहुत बड़ा जो योगदान था। ओ एकदम अंदर से जो है पूरी सांस भर के जो ध्वनि निकलती थी वो गमक थी। गमक के कई प्रकार है, 15 प्रकार के गमक हैं। तो हमारा विषय अभी ध्रुपद धमार है, तो मैं एक बिल्कुल ब्रीफ आपको बता रही हूँ कि गमक का प्रयोग था और मींड का प्रयोग था। ऐसे टापना नहीं, ऐसा नहीं होता था। रा रे ना नो रे नो, आकार बिल्कुल नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो नोम तोम के आलाप को समृद्ध करती थी, और उसको जो साधारण आलाप हम लोग आजकल लेते हैं या हम दूसरी शैलियों में जो आलाप लिया था उससे बिल्कुल पृथक करती थी। तो ये ध्रुपद में भी था और धमार में भी था। दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताई कि खटका मुर्की न इधर थी न उधर थी, यानी ध्रुपद में भी नहीं थी और धमार में भी प्रयोग नहीं थी। विषय की जहाँ तक बात करें, ध्रुपद के विषय मैंने आपको बताया कि ध्रुपद जो था उसमें भक्ति से युक्त जो है अधिकतर जो रचनाएं थी वो भक्ति से थी। कुछ कुछ रचनाएं ऐसी भी थी जहाँ वीर रस की या
जो संगीत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रहस्यों के विषय में, जैसे कि सात प्रकट सात गुप्त सात प्रकट, इस प्रकार के जो है साहित्य का प्रयोग करा, जिसमें कि संगीत के रहस्यों की बात जो है वो बताई जाती थी, या रागों के लक्षणों की बात बताई जाती थी, या कुछ कुछ ऐसे जहाँ पर कि जो शासक थे उनकी प्रशंसा में कुछ ध्रुपद रचे गए, या कुछ ध्रुपद ऐसे जो कि युद्ध भूमि में जाने से पहले एक वीरता से भरे हुए रस को जो सैनिकों को जो उत्साह जो उनमें उसका वर्धन करे, ऐसे ध्रुपदों का भी निर्माण हुआ। तो ये विषय से संबंधित था। धमार में विषय, जैसे मैंने आपसे कहा कि राधा कृष्ण की लीलाएं या जो है होरी का वर्णन जो था वो धमार में था। धमार एक ऐसी शैली थी जिसमें कि एक चीज़ बहुत प्रमुख थी, वो थी कि धमार को हमेशा धमार ताल में ही गाया जाता था। धमार ताल क्या थी? 14 मात्रा की ताल थी धमार। ये उस ताल से भिन्न है जो आजकल लोक संगीत में धमार ताल के नाम से प्रचलित हो रही, जहाँ 16 मात्रा या 8 मात्रा में उसको बजाया जाता है, जो लोक संगीत का धमार है। वैसे भी कहते हैं आओ खेलो धमार, इसका मतलब है कि होली खेले, या फागुन का मास है, उस समय जो रंग से जो गुलाल से जो एक माहौल क्रिएट किया था, तो वो धमार अलग है। लेकिन धमार गायन शैली ऐसी गायन शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो कि मध्यकाल में बहुत विकसित हुई, और जिसमें राधा कृष्ण की लीलाएं या होली का वर्णन था, ये विशेष तौर पे धमार ताल में ही गाई जाती थी। और धमार ताल 14 मात्रा का है। किस प्रकार का ताल है, आइए इसकी बोल देखते हैं। ट धी ट धी ट धा आ ग ती ट धी ट ता आ क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। यानी कि यहाँ पे भी आप देखिए कि मैं ताली और खाली दिखा रही हूँ। मैंने 4 विभाग किए। इस ताल के 4 विभाग हैं। पहले भाग में 5 मात्राएं आती हैं, दूसरे में 2 मात्राएं, तीसरे में खाली दिखाते हुए 3 मात्राएं, और चौथे में जो है 4 मात्राएं। तो 5, 2, 3 और 4 इस प्रकार का विभाजन है। और इसी ताल में जो है धमार गाई जाती थी। आइए एक उदाहरण में धमार का आपको बताना चाहूँगी। राग जौनपुरी पर आधारित ये धमार है। आसावरी ठाट का राग है जौनपुरी। अब देखिए जब धमार को शुरू करेंगे वहाँ पे भी हमारा जो आलाप है वो नोम तोम का रहेगा। रे रे नो रे ना ये रे नो रे नो रे ना रे रे ना ये रे नो तो वही जौनपुरी का आलाप मैंने कहीं आकार नहीं लिया, मैंने ओ मंत्रे तुम इस मंत्र को गाया है और उसी में मैंने विस्तार किया, इसीलिए इसको नोम तोम का आलाप कहा गया है। न कहीं खटके, न मुर्की, न आकार स्पष्टता, न कहीं सरगम लिया जाता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो इसमें पालन जिनका किया जाता है। आइए एक बहुत सुंदर सा धमार है जिसके बोल हैं, एरिए मैं कैसे भरन जाऊं पनिया,
मग रोकत होरी के खिलैया। जैसे मैंने आपसे बोला कि राधा कृष्ण की लीलाएं और होरी का वर्णन है, तो इसमें भी बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। एरी ये मैं कैसे ए भरन जाऊं मगर रोकत होरी के खेलैया। एरी मैं कैसे भरन जाऊं मगर रोकत होरी के खेलैया। एरी मैं कैसे भरन एरी मैं करत है एला नीता रोकत गेला सोचा आंचल छैल कन्हैया। एरी ये मैं कैसे। तो ये उदाहरण मैंने आपको धमार का दिया, जहाँ पर कि जैसे मैंने कहा विषय वही है, लेकिन धमार को धमार ताल में ही गाया जाता है। और जैसे कि तबले में दीपक जी ने धमार ताल 14 मात्रा की पहले आपको बजाकर बताई और मेरे साथ संगत के रूप में भी, तो ये ताल बिल्कुल अलग है जैसे कि अन्य तालों से। और धमार ताल 14 मात्रा की धमार ताल है। इस धमार को धमार ताल में ही गाया जाता है, यानी कि धमार ताल किसी और शैली के साथ नहीं बजेगी। हम कहें धमार ताल में हम ख्याल प्रस्तुत कर रहे हैं, धमार ताल में हम ध्रुपद गा रहे हैं, धमार में हम ठुमरी गा रहे हैं, ये नहीं है। धमार ताल मात्र धमार के लिए ही बनी है। तो ये इसकी बड़ी खूबसूरत सी एक विशिष्टता, मतलब बहुत ही विशेष बात इसकी है। और जहाँ तक रही बात श्रृंगार की, श्रृंगार को भी आध्यात्म के रूप में देखना, यानी कि श्रृंगार भी प्रभु के साथ प्रेम करना, या राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, होरी का वर्णन जो है, ये धमार का विषय होता था। बाकी वही कि नोम तोम का आलाप, पखावज के साथ उसकी संगति। हाँ, ध्रुपद और धमार दोनों में कभी हम तानों का प्रयोग नहीं करते या सरगम का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये इसका एक शास्त्र है, इसका एक अनुशासन है। आज के युग में कुछ लोगों को मैंने ये सुना भी है, कुछ ऐसे भी कलाकार जो एक प्रयोग के रूप में शायद कभी इसका प्रयोग करते देखे गए हैं, लेकिन जब हम ध्रुपद धमार के नियम की बात करते हैं तो उस नियम में ये निषेध है, यानी सरगम ताने जो हम लेते हैं वो ध्रुपद में नहीं ले आते हैं। हाँ, उसमें हम जिस प्रकार से जब हम आलापचारी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लय को बढ़ाकर हम जो है नोम तोम के आलापों को लेकर उसी में हम बढ़त करते हैं, उसमें थोड़ी लय जो है हमारे आलाप की वो बढ़ती है। तो वो जब आप नेट पे आप बहुत से ध्रुपद गायकों को आप सुनिए वो कैसे शुरू में आलापचारी करते हैं। एक और विशेष बात है कि ध्रुपद धमार गायन से पहले
बहुत देर तक आलाप किया जाता है। उसके बाद आलाप करने के बाद जो है साहित्य यानी जो बंदिश है, जो रचना है, उसको गाया जाता है और उसके बाद उसी में उपज की जाती है। यानी उपज उसकी दोगुन तिगुन चौगुन यानी डबल द स्पीड, 3 टाइम्स द स्पीड, 4 टाइम्स द स्पीड, यानी उस तरह से उपज, और उसको अलग अलग तरह से एक मिक्स करके भी जो है कहीं पे हमें दुगुन दिख रही है, कहीं पे हम तिहाई लेकर आ रहे हैं, कहीं पे हमें चौगुन दिख रही है। तो इस प्रकार से उपज यानी क्रिएटिविटी जो है वो वहाँ पे है, लेकिन क्रिएटिविटी भी नियमों के तहत किया जाता है। उसमें हम किसी प्रकार से अपनी कुछ नई चीज़ को नहीं हम डाल सकते, क्योंकि वो मध्यकाल में जो ये गायन शैलियाँ जो प्रचलित हुई, ये इतनी ठोस थी, इतनी नियम को मानने वाली थी कि इसको करना कोई आसान बात नहीं थी। इसीलिए ध्रुपदियों का, बीनकारों का जो है बहुत सम्मान था समाज में। बीनकार यानी वीणा का इसमें इसके साथ वादन होता था। और ध्रुपद धमार की बात करें तो ध्रुपद की शैलियाँ जो थी वो 4 प्रकार की थी, जिनको बानियाँ कहा जाता था। जैसे हम कहते हैं कि स्टाइल जो है, जिसे हम कहते हैं कि ख़याल हम कहें या ठुमरी कहें, अलग अलग शैलियाँ हैं। इसी प्रकार से ध्रुपद की घराने तो नहीं कहूँगी, लेकिन ध्रुपद की जो शैलियाँ थी उनको अलग अलग जो तरह से ध्रुपदों का विकास हुआ अलग अलग लोगों द्वारा, वो उनके अपने अपने स्टाइल्स जो हैं, वो अपनी अपनी शैलियाँ जो हैं विकसित हुई। जैसे हम ख़याल में घराने बोलते हैं, इन शैलियों के विकास को या इन शैलियों को बानियों के रूप से हम जानते हैं। इनको बानियाँ कहा जाता था। और ध्रुपद की बानियाँ जो है वो 4 प्रकार की मानी गई हैं। मादुनुल मूसीकी जो हकीम मोहम्मद करम इमाम के द्वारा रची गई एक पुस्तक है, उसमें ये कहा गया कि अकबर के दरबार में 4 महागुणी थे। यानी कि तानसेन तो थे ही, जो कि जिनको कि गौड़िया या गोबर हार बाणी जो है उसका, यानी उनका जो अपना स्टाइल था वो गोबर हार बाणी के नाम से जाना गया। और इसके अलावा ब्रजचंद ब्राह्मण जो कि डागुर वाणी के, डागुर गांव के निवासी थे, तो डागुर वाणी की यहाँ पर इन्होंने इनके द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया। ऐसे ही राजा सम्मोखन सिंह जो कि बीनकार थे, इन्होंने खंडार नामक स्थान से के निवासी थे, और ये तानसेन की पुत्री के पति थे, जिनको आगे नौबत खां के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खंडार वाणी को जो है वो शैली को के संस्थापक माने गए हैं। और ऐसे ही श्रीचंद राजपूत जो कि नौहार के निवासी थे, उन्होंने नौहार वाणी की स्थापना की। यानी कि ये चारों बाणियाँ, यानी चारों स्टाइल जो थे, चारों शैलियाँ जो थी, ये ध्रुपद में विकसित हुई। इसीलिए जब हम ध्रुपद की बात करते हैं, धमार की बात करते हैं, तो वो शैलियाँ अलग अलग, आज भी हम डागुर बाणी के यानी डागुर परंपरा के संगीतज्ञों को, ध्रुपदियों को हम जब सुनते हैं तो वो उनका एक अपना स्टाइल है। इसी प्रकार से नौहार बाणी, खंडार बाणी, गोबरहार बाणी, इनकी अलग अलग ये स्टाइल है। तो ये इन बानियों का प्रचलन जो था ये तब भी था मध्यकाल में, और आज भी उनके जो अनुयायी हैं, यानी जो इन शैलियों को आगे बढ़ा रहे हैं, इन अलग अलग बानियों के जो गायक हैं, ध्रुपदीय हैं, बीनकार हैं, उनके द्वारा ये जो अपनी जो परंपरा, अपनी शैली है, ये आज भी उनके द्वारा विकसित की जा रही है और इसका संवर्धन, संरक्षण किया जा रहा है। तो ये तो थी ध्रुपद और धमार के विषय में जानकारी। तो इसी को हम इसी विषय के अंतर्गत और भी बातों को, आपको और भी विषयों को लेकर आपके सामने अगली बार उपस्थित होंगी। नमस्कार।